अस्सलाम वालेकुम माय यूट्यूब फैमिली, कैसे हो आप सब। आई होप कि आप सब ठीक होंगे। अल्हम्दुलिल्लाह मैं भी ठीक हूँ। तो मैं आज बना रही थी चना चाट। तो आसान सी इसकी रेसिपी है, घर में ही बनाए थे। तो इसके लिए जो अज्जा चाहिए होते हैं वो उबले हुए सफ़ेद चने 2 कप, उबले हुए आलू 2 अदद, प्याज कटी हुई 1 अदद, टमाटर बारीक कटे हुए 2 अदद, हरी मिर्च 2 अदद, हरा धनिया थोड़ा सा, अगर आप चाहें तो इमली की चटनी, नींबू का रस, चाट मसाला 1 चाय का चम्मच, नमक हस्बे जायका, लाल मिर्च आधा चाय का चम्मच। तो दही तकरीबन 3 कप। तो इसमें आप पापड़ी भी डाल सकते हैं, बलियां भी डाल सकते हैं। तो मेरे पास पापड़ी भी नहीं थी, बलियां थी थोड़ी सी पड़ी, वो मैंने डाली थी। तो जल्दी जल्दी बन जाने वाली, ये गर्मियों में बहुत मज़े की लगती है दोपहर को। तो बच्चों ने कहा कि हमें चना चाट बना दें। तो मैंने तो ये बाकी जो चीज़ें मैंने तो इस चटनी बना के ना तो वो दही में ऐड कर दी थी। तो चटनी के लिए मैंने थोड़ा सा लहसुन लिया था और 2 अदद सब्ज़ मिर्चें थी, थोड़ा सा सब्ज़ धनिया था और थोड़ा सा पुदीना था। तो उसे मैंने अच्छी तरह से पीस के तो वो दही में ऐड कर दिया था। और फिर इसमें जो उबले हुए आलू थे वो ऐड किए थे, बलियां थी। तो उसे मैंने तकरीबन 10-15 मिनट पहले ना पानी में भिगो के रखा हुआ था, तो वो उसमें ऐड कर दी थी। और आलू जो उबले हुए आलू थे उसे बारीक कट कर लिया था और इसमें प्याज डाल दिए थे, टमाटर डाल दिया था और तकरीबन 2 चम्मच चाट मसाला आप चेक करके दोबारा भी डाल सकते हो। तो बच्चों ने खाना था इसलिए मैंने थोड़ा कम ही डाला था। तो फिर जिसने डालना वो और डाल लेते हैं। तो ये बहुत मज़े की बन गई थी। फिर मैंने तकरीबन इसे आधे घंटे के लिए फ्रिज में रख दिया था, तो ये ठंडी हो गई थी। तो और अगर आपको पसंद हो तो इमली की चटनी और नींबू का रस भी डाल सकते हैं। तो आखिर में हरा धनिया और पापड़ी डालकर सर्व कर दें। तो अगर चाट को ज़्यादा खट्टा मीठा बनाना चाहते हैं तो इमली की चटनी थोड़ी ज़्यादा डाल दें, तो थोड़ी चाट ज़्यादा मज़ेदार लगती है। तो हमने तो ना ही इमली की चटनी डाली थी और ना ही नींबू का रस डाला था। तो आज मेरी छोटी सी वीडियो है, तो इसी के साथ आज की प्यारी सी बात के ईमान जब इंसान के अंदर अपनी जड़ें मजबूत कर लेता है तो गुनाह मुश्किल और नेकी आसान हो जाती है। दिल नरम और आंखें नम रहती हैं। लड़कियों के लिए सख्त अल्फाज इस्तेमाल नहीं करते, सख्त सज़ाएं नहीं देते। वो नाजुक होती हैं, हसास होती हैं, इनके टूट जाने का ख़दशा होता है। बेटियां ख्वाब लेकर पैदा होती हैं, लेकिन वो किसी के अना, किसी के हुक्म, किसी के फ़ैसले की वजह से ख़त्म हो जाते हैं। आजमाइश के साथ आसानी पहले ही लिख दी गई है। यकीन रखिए उस रब पर जो मुश्किलों में डाल सकता है वो निकाल भी सकता है, कि जो काम आपके बस में नहीं वो इसके इख्तियार में है। वक्त बख्त और तख्त हमेशा तब्दील होते रहते हैं। इनको कभी अपनी जागीर नहीं समझना चाहिए। और एक प्यारी सी बात, हिजाब करने का वही कहता है जिसके लिए हम कीमती होते हैं, फिर चाहे वो हमारा रब हो या फिर कोई हमारा मुखलिस इंसान हो। एक छोटा सा अमल जो इखलास के साथ किया जाए उन अमाल के पहाड़ से भी बड़ा होता है जो देखने के लिए किए गए हों। अपनी जवानी और ताकत के धोखे में ना रहो। जो कब्रिस्तान आबाद हैं वो कल तुम्हारी ही तरह ज़िंदा, जवान और ताकतवर थे, आज खामोश मट्टी के नीचे हैं। तो याद रखो, जवानी फ़ानी है, ताकत आर्जी है, असल कामयाबी रब की रज़ा है। अपने रब को याद करो इससे पहले कि मौका और वक्त ही ख़त्म हो जाए। अपनी तन्हाइयों को पाक करें और नेकियों को ज़ाया होने से बचाएं। और कुछ दुआएं होती हैं ऐसी कि आप इनकी कबूलियत के मामले में मौजज़ों के अलावा कुछ सोच ही नहीं पाते।
کچھ چیزیں آپ کو یقین کرنا سکھاتی ہیں۔ تو کیسی لگی میری آج چھوٹی سی ویڈیو؟ اچھی لگی تو پلیز میرے چینل کو لائک، سبسکرائب اور شیئر ضرور کیجئے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اور ادھر ہماری چنا چاٹ بھی تیار ہو گئی تھی۔ تو کیسی لگی میری چھوٹی سی ریسپی آپ کو کمنٹس میں ضرور بتائیے، اور مجھے دعاؤں میں یاد رکھیے۔ اللہ حافظ۔ آج رات بھی ہمارے ہاں بہت زیادہ بارش اور اولے آئے ہیں، تو اب بھی موسم حبس اتنا زیادہ ہے نا، لگتا ہے کہ آج بھی آندھی کا موسم ہے، اور آج بھی آندھی اور بارش ضرور آئے گی۔ تو آپ کی طرف موسم کیسا ہے ضرور بتائیے۔ ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں۔ اللہ حافظ۔